हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा फिल्ट्रेशन सिद्धांत पर नोट लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। फिल्ट्रेशन सिद्धांत कई विषयों में लागू होता है, जैसे कि समाजशास्त्र, शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग। फिल्ट्रेशन सिद्धांत का मतलब है किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, और फिल्टर माध्यम में मिश्रण से ठोस कणों को तरल पदार्थ को अलग करना है, यानी कि ठोस जो है उसको अलग करना है और तरल जो पदार्थ है उसको अलग करना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन। इस सिद्धांत की कुछ खास बातें हैं, तो देखते हैं। फिल्ट्रेशन सिद्धांत का मकसद होता है जैसे कि तरल को शुद्ध करना, यानी कि जो तरल पदार्थ हैं जैसे ऑयल वगैरह हो जाती है उसको शुद्ध करना, उसको छानने की प्रक्रिया करना होता है। और इसका इस्तेमाल जो है कई क्षेत्रों में किया जाता है। फिल्ट्रेशन सिद्धांत के निष्पादन की दूर बढ़ाने के लिए वैक्यूम या दबाव लगाया जा सकता है। जैसे कि निष्पादन अलग अलग करने के लिए कभी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है तो कभी वैक्यूम। तो कई सारी चीज़ें को अलग करने के लिए हर एक तरह तरह के केमिकल वगैरह होती है जिससे हमें दूर करना होता है, और उसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो फिल्टर माध्यम, यह एक छिद्र सतह होती है जो ठोस कणों को रोकती है और तरल पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती है। प्रवाह बल, इसे गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब या फिर वैक्यूम द्वारा नियंत्रण किया जाता है, यानी कि इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब और कई सारी चीज़ें का नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अलगाव, अलगाव भी होता है। जब मिश्रण को फिल्टर से गुजरता है तो ठोस पदार्थ उसमें फंस जाता है और तरल जो है वो गैस से पार हो जाता है। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन के उपयोग। तो पहला है जल शुद्धिकरण, दूसरा है औद्योगिक पृथक्कीकरण प्रक्रिया, और तीसरा है प्रयोगशाला अनुसंधान। ये जो है जल शुद्धिकरण, जैसे कि आजकल हम पानी में भी फिल्टर करते हैं और कहते हैं फिल्टर वाला पानी पिएंगे। और औद्योगिक पृथक्कीकरण, जो कि हमें पृथ्वी से जितने भी चीज़ उपज उद्योग होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है। प्रयोगशाला अनुसंधान, खाद और दवा उद्योग, यानी कि खाद में भी फिल्टर किया जाता है। आजकल हर एक चीज़ में फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। निष्कर्ष इसका देखेंगे, जैसे कि फिल्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण पृथक्करण तकनीकी है जो कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिक ने औद्योगिक प्रक्रिया में उच्च दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है, यानी कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि फ़िल्टर जो है उच्च दक्षता प्राप्त करती है। हर एक चीज़ में फ़िल्टर की प्रक्रिया की जाती है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो खाने के पदार्थ हो, चाहे वो ऑयली चीज़ हो, तो सभी चीज़ में आजकल फ़िल्टर किया जाता है। उसको शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। अब देखेंगे फ़िल्ट्रेशन के कई प्रकार हैं, उनमें से मैंने आपको 4 दिखाया है। पहला है साधारण फ़िल्ट्रेशन, जब ठोस और द्रव के बीच बड़ा आकार का अंतर हो तभी जाकर फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, जब तेज़ी से पृथक्करण आवश्यक हो, जब तेज़ी से जो चीज़ निकलती है उसको रोकना हो तो उसके लिए किया जाता है। उसके बाद है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उच्च दबाव का उपयोग करके प्रभावी रूप से ठोस और तरल को अलग किया जाता है। दबाव डाल करके जब कोई चीज़ प्रेशर में आ रहा हो, तो जैसे पानी अगर प्रेशर में आ रहा है तो उसको दबाव करके, उससे भी ज़्यादा दबाव करके और प्रभावी ढंग से ठोस चीज़ को अलग और तरल चीज़ को अलग किया जाता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म झिल्ली का उपयोग कर छोटे छोटे कणों और अणुओं को अलग किया जाता है। कभी कभी बहुत चीज़ ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, तो उसके लिए सूक्ष्म चीज़ जो होती है बिल्कुल छोटी, उसके लिए एक कोई उपकरण होता है जो मशीन होती है, उसके ज़रिए से देख के झिल्ली झिल्ली जैसे आकार होती है उससे अलग किया जाता है, और इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो फिल्ट्रेशन के प्रकार, प्रयोग, उपयोग मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।